हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज में तीसरा पार्ट देखें। तीसरा यानी कि आज ये तीसरा वीडियो है एवरेज पे। पहले वीडियो में हमने एक अलग प्रकार के या शुरुआती चरण को बताया था। दूसरे वीडियो में हमने दूसरे प्रकार के गणित को लाया था। आज इसमें हम तीसरे प्रकार के मैथ को लाए। वो प्रकार क्या है सो देख लीजिए। एवरेज में तीसरा वीडियो है मेरा समूह पर आधारित प्रश्न। अब ये समूह पर आधारित प्रश्न क्या होता है? देखिए, प्रश्न आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल रहा होगा। क्या लिखा है? प्रथम 25 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या है या क्या होगा? इस तरह का प्रश्न रहता है। इसी में एक और कैटेगरी होती है, वो आगे बताऊंगा मैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इस तरह के जब प्रश्न आए तो कैसे बने, आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे चीज़ों में कि कैसे इसको शॉर्ट में बनाते हैं या कैसे समझते हैं। मैं शुरू से जितने भी वीडियो में लाया हूँ और जितने बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि बिना कोई अतिरिक्त सूत्र के हम इस मैथ को कैसे बनाएं। तो हम औसत का जो मूल फार्मूला है बस उसी पे ला करके इस हिसाब को बनाएंगे। औसत का मूल फार्मूला क्या है पता है आपको? हमने औसत का मूल फार्मूला पहली बार बताया था। क्या बताया था? सभी राशियों का योग औसत बराबर होता है। क्या होता है? सभी राशियों, जितना भी राशि है, जितना भी क्या बोलते हैं संख्या है, उसका योग। तो सभी राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। ठीक है, यही सूत्र है और इसी बेसिक सूत्र पे हम सारे मैथ सबको बताते हैं। कहीं पे हम अतिरिक्त नहीं लगाने जाते, कोई अलग थोथेबाजी नहीं, ट्रिकबाजी नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, आपको इसमें क्या बनाना है? सबसे पहले 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 25 संख्या का योग बराबर, योग क्या कैसे निकलेगा? तो जो संख्या है और जो औसत दिया हुआ है दोनों को गुणनफल कर लीजिए, वो आपका योग आ गया। प्रथम 25 संख्याओं का योग, फिर लिखेंगे अगली 25 संख्या का योग बराबर 25 गुने 12, 300 होगा। यही होगा ना? हो गया। अब कुल संख्या कितना हुआ जो देखिए, कुल 50 संख्या का योग बराबर 550। यही हुआ ना? कुल 50 संख्याओं का योग कितना हो गया? 550। इसलिए 50 संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 550 बटा जो टोटल संख्या है 50 कट गया 11। ये आपका आंसर आ गया। क्या हमने कोई अलग सूत्र लगाया? क्या हमने कुछ अलग ट्रिक लगाई आपके लिए? नहीं लगाई। क्या लगाई? सिंपल सा जो फॉर्मूला था हमने उस पर बैठा दिया। अब कहिएगा कि श्रीमान परीक्षा में कैसे बनाएंगे? इतना लिखेंगे? नहीं। जब आपसे मुख्य परीक्षा में, जहाँ लिखित परीक्षा हो, वहाँ तो ऐसे लिखना होगा। जहाँ नहीं लिखना है वहाँ पे कैसे बनेगा? तो जैसे हमको यदि रहता तो हम क्या करते? 25 दाइयों 250, 25 बार है 300, 550, अब 25 25 50 कर दिया। हमको आता था, हमने बना दिया। कुछ नहीं करना है, कोई अलग सीखना ही नहीं है, सीधे सीधे बता देंगे। अब इसी में अलग से कैसे प्रश्न रहता है उसको देखते हैं। ये हो गया ना? हो गया तो हम इसे हटा देते हैं। अलग एक प्रश्न को देखते हैं वो कैसे बनेगा। ये जो प्रश्न अभी हम आपको बताए, ये CGL में पूछा हुआ था, 14 में पूछा था।
हालांकि पुराना समय का मैथ है ये, पुराने समय में ऐसे ही पूछता था। 14 आते आते हम लोग मैदान से बाहर हो गए थे, जॉब में आ गए थे, तो सब चीज़ छूट गया था। कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 13 मैचों का औसत 42 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 13 मैचों का औसत 42 है। ठीक है, 13 मैचों का औसत कितना है? 42 है। उसके प्रथम 5 मैचों का औसत 54 है। उसके प्रथम 5 मैचों का औसत 54 यानी 54 है। ठीक है, कहता है कि तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन क्या होंगे? अंत के 8 मैचों के औसत क्या होंगे? क्या होंगे? ठीक है, ये प्रश्न है, बिल्कुल साधारण सी प्रश्न जो हमने अभी आपको बताया था, उसी का अगला रूप है ये कि प्रथम 13 मैचें लिख दी हैं, मैचों का औसत 42 है। उसके प्रथम 5 मैचों का औसत 54 है। अंत के 5 मैचों का औसत क्या होगा? देखिए बिल्कुल आसानी से बनेगा, तो लिखेंगे हल, सीधा आएगा। 13 मैचों की कुल रन बनाया ना, क्रिकेट में तो रन बनता है ना, रन संख्या बराबर 13 गुने 42 गुना कर लीजिए, जो आएगा सो यही रहेगा। तो 13 चौके 52, 520 और 13 दूनी 26, तो 520 और 26 कितना होगा? 546, 5, 4, 6। तो 13 मैचों में इसने इतना रन बनाया। देखिए सवाल का मूल्य है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी था, उसने 13 मैच खेले जिसमें उसका औसत था 42। उसके प्रथम 5 मैचों का औसत 54 था। तो अंतिम में 5 मैचों का औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सीधा सबसे पहले 13 मैचों की कुल रन संख्या निकाल लेना है। तो 13 मैचों का औसत कितना है? 42। मैच कितना है? 13, तो संख्या कितना हो गया? 546। यानी कि उस खिलाड़ी ने 13 मैचों में टोटल 546 रन बनाए थे। अब लिखेंगे प्रथम 5 मैचों में रन संख्या। तो संख्या कैसे निकालेंगे? तो जो औसत दिया हुआ है, अजय को मैच खेला, गुना कर लीजिए, 5 के 20 में 25 और 270। प्रथम 5 मैच में उसने कुल 270 रन लगाए। अब लिखेंगे अंत के माने अंतिम वाला, अंत के 8 मैचों में बने रन बराबर। अब ध्यान दीजिए कि 13 मैचों में उसने 546 रन बनाया है, प्रथम 5 मैचों में उसने 270 रन बनाया है, तो अंतिम 8 में कितना बनाया होगा? तो 546 घटाओ 270, हल कर लीजिए, कितना आएगा? गुणा भाग तो आप लोग कर लिए होंगे। नहीं, 546 में से 270 घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए? तो मेरी समझ से 276 बचना चाहिए, 276। ठीक है, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2। तो अब अंतिम 8 मैचों में कुल रन है 276, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर 276 टोटल रन और टोटल मैच भागा दे दीजिए। 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, यही होगा ना? हाँ ठीक तो है, हम ठीक जा रहे हैं। 8 चौके 32। अब कितना बच जाएगा सो बताइए? 8 24, 8 चौके 32, 4 5, तो 34.5 इसका आंसर आ जाएगा 34.5। 34.5 इसका आंसर आ गया। क्या हमने कुछ अलग सूत्र लगाया? नहीं। जिन्हें आती है
उन्हीं सब की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भी एक चीज़ बता दें कि जनरल कंपटीशन में जिन्हें मैथ आती है, जनरल का लाइफ में, वो लोग बचपन से ही देखते हैं कि जिन्हें मैथ साइंस आता था उसे बाकी विषयों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी, और जिन्हें ये 2 विषयों में समस्या होती थी उन्हें फिर दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए आगे के और प्रश्न को देखते हैं। अभी बनाइएगा कहाँ, तो देखिए मैं बार बार सभी बच्चों को बोलता हूँ कि आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है आप उसी का अध्ययन करें, कुछ एक्स्ट्रा लगाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा लगाना है तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लिंक मिलेंगे, लिंक को दबाइए, जाइए देखिए, मैथ आते रहते हैं। और हाँ, मैथ जब भी बनाते हैं तो खुद से बनाइए, ढंग से बनाइए, बेढंगा की तरह नहीं बनाइए। बहुत सारे लोग देखते हैं कटकुट कर करके बनाते रहते हैं, और जैसे कि गड़बड़ सब कर लेता है, वैसा नहीं करना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि 13 संख्याओं का औसत 50 है। कितना अच्छा प्रश्न है, कहता है 13 संख्या का औसत 50 है। ठीक है, यदि प्रथम 7 का औसत 45, यदि प्रथम 7 का औसत 45 एवं अंत के 7 का औसत कितना है जी, अंत के 7 का औसत 55 है, 55 है, तो 7वीं संख्या बताओ। ये प्रश्न आपको बहुत बार मिला होगा, मिलेगा भी, ये अच्छा प्रश्न है, पूछता भी है बार बार, और ये प्रश्न समझने के लिए भी दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी में आपसे पूछेगा एक ठो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान इतना था, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर का तापमान इतना था, तो मंगल का तापमान बताओ। इसी में रहता है, ये उसी प्रकार का है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन से हट गया हूँ, प्रश्न को बार बार पढ़ रहा हूँ। 13 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रथम 7 का औसत 45 एवं अंत के 7 का औसत 55 है तो 7वीं संख्या बताओ। है ना इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 13 संख्याओं का टोटल नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, अंतिम 7 का भी निकाल लेंगे, तो जो दोनों 7 7 14 हो जाता है, तो दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से 13 का जो था उसको घटा लेंगे, तो हमको संख्या मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, सो देख लीजिए। कुल 13 संख्या का योग बराबर 13 गुने 50, 13 5 65, 650 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे प्रथम 7 का योग बराबर 7 गुने 45, 7 5 35 के 5, 7 5 3, 7 के 28, 3 31, 315। फिर लिखेंगे दूसरे 7 का, दूसरे मतलब 7 के बाद वाला का, 7 का योग 7 गुने 55, 7 5 35 के 5, 7 5 3, 7 5 35 से 3 38, इतना ही होगा ना। 7 5 35 के 5, 7 5 3, 7 5 35 से 3 38। अब देखिए दोनों का योग कर लीजिए, कुल 14 का योग बराबर, जोड़ लेंगे 5 5 10 से ले, 8 9 से ले, 3 3 6 1 7, कितना आ गया 700 हमारा आ गया। कुल 14 का योग कितना आ गया 700 आ गया। तो लिख लेंगे 7वीं संख्या बराबर जो 14 का योग आया है उसको जोड़ लेंगे, अब माइनस जो 13 संख्याओं का कुल योग था 250 जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये बनता है। देखिए हमको 7वां संख्या निकालना था, हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, सबसे पहले 13 संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, उसके बाद प्रथम 7 का योग ज्ञात किया, फिर दूसरे 7 का योग ज्ञात किया। दोनों चूंकि ये देखिए ये 7 और 7 है तो 7 7 कितना होगा 14, तो
संख्या कितना था 13 ना, तो हमको एक 14 एक्स्ट्रा संख्या मिला है, तो उस संख्या जो 14 का योग होगा वो 7वीं संख्या जो होगी उस 14 के योग में से जो 13 संख्याओं का कुल योग था वो दिया हुआ था, घटा लिए और हमको मिल गया। मिला, कोई अलग फार्मूला निकाले नहीं निकाले। अब इसी में आपको पूछेगा एक अलग तरह का प्रश्न, वो क्या रहेगा, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री था, मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री था, तो सोमवार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री रहा तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। ये भी आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। और यही 4 तरह का मुख्य रूप से प्रश्न इसमें रहता है। हड़बड़ाना नहीं है फ्रेंड्स, जब भी देखिए जो जानते हैं उनका तो मत कहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस प्रतिदिन करते रहना चाहिए। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस प्रतिदिन करते रहना चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, दिक्कत ना हो, समस्या नहीं हो। चलिए आइए मैं प्रश्न लिख देता हूँ। सोम मंगल एवं बुध, मैं छोटा में लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्न कहता है कि सोमवार मंगलवार एवं बुधवार का क्या है, औसत दिया है। क्या दिया है, औसत तापमान 30 डिग्री था। औसत तापमान 30 डिग्री सी था, ठीक है। अब कहता है मंगल बुध एवं गुरु का औसत तापमान 33 डिग्री था। मंगल बुध एवं गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री था, 33 डिग्री था, ठीक है। अब कहता है कि यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री था, यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री था तो गुरुवार का तापमान बताओ। मेरा राइटिंग मैंने बहुत बार बोला है, नोबेल पुरस्कार वाला है, उस पर नहीं जाइए, आप प्रश्न को देखिए। सोम मंगल एवं बुध का औसत तापमान 30 डिग्री था, तो 3 दिन का बाबू औसत तापमान कितना हुआ, बोलिए। 3 दिन का औसत तापमान 30 डिग्री था। मंगल बुध एवं गुरु का औसत तापमान कितना था, 33 डिग्री था। यदि सोमवार का 32 था तो गुरुवार का तापमान बताइए। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहां से लिखेंगे सोमवार, पहले हल नहीं लिखे जी, लिखना बहुत जरूरी है। सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार कितना हो जाएगा, तो 30 गुने 3 यानी कितना, 90। यही होगा ना, कहीं कोई दिक्कत, इतना होगा या नहीं होगा, सो बताइए। इतना होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, सो देखिए। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत था 30, तो औसत में गुना कर देंगे तो टोटल हो गया इतना। अब कहता है कि मंगल प्लस बुध प्लस गुरु बराबर कितना होना चाहिए, सो बताइए। तो 32 है ना, 32 है कि 33 है जी, प्रश्न में देखने दीजिए। तो 33 था बाबू, ये 33 है, 33 डिग्री, 33 गुने 3 99 डिग्री है या नहीं है, बात को समझिए। हमने यहाँ का निकाला इतना और यहाँ का निकाला इतना। अब यहाँ पर देखिए, अब सोमवार वाला को बैठा दीजिए, इसको नीचे लाइए, तो सोमवार का कितना है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये 33 ठीक लिखा हुआ था, हम कंफ्यूज थे। चलिए यहाँ सोमवार का कितना है, हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। देखिए सोमवार का है 32 प्लस मंगल प्लस बुध बराबर 90, तो मंगल प्लस बुध
बराबर 90 घटाओ 32 कितना होना चाहिए? 58। यही होना चाहिए ना। तो मंगल अब बुध का है बाबू 58, तो हम मंगल बुध की जगह पर 58 बैठा सकते हैं। इसमें लाइए, इसमें 58 प्लस गुरुवार बराबर कितना? 99। इसलिए गुरुवार 99 घटाओ 58 जो आता है कर लीजिए। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 41 आना चाहिए। यदि मेरा गुना भाग सही है तो, मेरा गुना भाग गलत है कहीं पे देख सकते हैं आप, खुद चेक कीजिए। मैथ में किसी पर भरोसा नहीं। ध्यान दीजिए मैंने कैसे बनाया, मैंने इजी, कोई समीकरण 1 2 3 हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा सीधा लिख लिया। क्या लिखा? सोम, मंगल एवं बुध का कुल तापमान सोमवार का दिया हुआ था, तो हमने सोमवार का यहाँ बैठा दिया। सोमवार का दिया हुआ था ना 32 डिग्री, तो बैठा दिया। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का 90 होना चाहिए। तो खाली मंगल और बुध का कितना होना चाहिए? तो खाली मंगल और बुध का होना चाहिए जो टोटल था उसमें से सोमवार का घटा देंगे। तो टोटल था 90, उसमें से 32 घटा लिए तो 98, यानी कि मंगल प्लस बुध का तापमान आ गया 58 डिग्री 58 है। मंगल प्लस बुध का तापमान कितना आ गया? 58 डिग्री। लेकिन दिया हुआ है कि मंगल बुध एवं गुरु का है 99 डिग्री, तो भाई मंगल बुध वाला हटा देंगे, मंगल बुध वाला हटा देंगे तो गुरु का निकल जाएगा। तो 58, वहां हमारा 58 आया था, 58 प्लस गुरु 99, यानी कि गुरु बराबर क्या हो गया? तो जो 99 है उसमें से 58 घटा देंगे तो 41 डिग्री 41 डिग्री सी, ये गुरुवार का तापमान था। कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मेरी समझ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत ही सिंपल स्टेप से इसको बताने का प्रयास किया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इस पर आधारित कि जो समूह में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। ध्यान रखिए कि ये प्रारंभिक स्तर के थे। आप हमसे जुड़े रहिए, तरह तरह के मैथ आपको मिलते रहेंगे, बताते रहूँगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक फार्मूला से। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।